Farman ka week. Thank you dear angels for helping us know Farman's week this week. Farman's energy this week. एम्परर के मूड में है वो, काफ़ी कॉन्फिडेंट. किंग ऑफ कप्स, यस किंग ऑफ कप्स अपनी क्वीन ऑफ कप्स को मिस कर रहा था, अभी आपने शफल करते वक्त देख लिया है. एंड द जजमेंट कार्ड. एंड यहाँ पे भी वो लवर्स के ही मूड में है. The lovers in reverse is like, you know, he is not able to decide something, he is missing somebody. ठीक है, तो lovers का कार्ड at the back of the deck में हमें बता रहा है कि इस वीक वो किसी चीज़ को मिस कर सकता है, किसी को मिस कर सकता है. लवर्स का है तो अपने लव इंटरेस्ट को मिस कर सकता है. और अभी हमने शफल करते वक्त भी देखा है कि वो कैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, क्वीन ऑफ कप्स को मिस कर रहा है. यहाँ पे भी एट द बैक ऑफ द डेक में वही एनर्जी है. एंड कुछ डिसीजन लेने में उसे बहुत हिचकिचाहट हो रही है, ये भी हम पिक कर सकते हैं. और उसकी मेजर एनर्जी क्या है, यहाँ पे मेजर एनर्जी उसकी जो है, ये वीक वो अपने, यहाँ पे तो देखो अगर वो अपने एम्परर की तरह अपनी एलिमेंट में है, यानी कि वेरी कॉन्फिडेंट है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाला है. इस वीक को काफ़ी कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करने वाला है. सो ही स्टार्टिंग दिस वीक वेरी इन दिस एम्परर एलिमेंट, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हु ही इज. And what else? King of Wands, yes. As he goes on through the week, जैसे जैसे समय बीतता है वो किसी को मिस भी कर सकता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड यहाँ पे लाउडली है. ये सब कलर्स अगर आप देखो तो सेम कलर्स हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को मिस कर रहा है. करियर वाइज ही इज वेरी कॉन्फिडेंट. पर्सनल फ्रंट पे वो किसी को मिस कर रहा है, अपनी बिलवड को मिस कर रहा है, जिसको पसंद करता है वो मिस कर रहा है. एंड यहाँ पे एक जजमेंट का कार्ड आ गया है. जजमेंट का यहाँ पे देखिए इनडिसाइसिवनेस है, और जजमेंट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि मोर लाइक यू नो देयर कुड बी अ रीबर्थ ऑफ समथिंग, क्योंकि यहाँ पे एक रीबर्थ की एनर्जी है. जजमेंट कार्ड इज अ रीबर्थ एनर्जी. जो चीज़ या फिर कोई एक फेज है खत्म होने वाला है और वहां पे कोई डिसीजन मेकिंग करना है तो कर लेने की जरूरत है, या फिर कुछ रीबर्थ भी हो सकता है इस वीक. सो हम देखते हैं कि ये जजमेंट कार्ड, इंटरेस्टिंगली अगर ये जजमेंट कार्ड देखो is different from the rest of the judgment card, because यहाँ पे ये trumpet blow कर रहा है and he is calling on some lady love. So I think this week not only both of them are missing each other, but I think the guy, ये बंदा ज़्यादा मिस कर रहा है उसे. and yeah, King of Wands के बारे में सोच रहा है. yes, exactly. ये बंदा भी किंग ऑफ वॉन्ड्स के बारे में सोच रहा है, वो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स के बारे में सोच रही है. तो कौन है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स? किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन है? यहाँ पे भी इसके पास कप है. शी वॉज ऑफर्ड अ कप विच शी इज नॉट सीइंग. So this is what we are getting. ये भी King of Wands के बाद. I don't know if there is is there another guy in the scene? I don't know, but this King of Wands can be that person. बिकॉज ये बंदा भी इसी के बारे में सोच रहा है और वो बंदी भी इसी के बारे में सोच रही है. एंड उसका ये एनर्जी है कि उससे कुछ ऑफर हो रहा है पर वो उसके तरफ देख नहीं रही है. डू यू सी दिस? क्योंकि यही मैंने बोला था कि आई एम गेटिंग सम आइडिया बट आई विल वेट टिल आई शेयर दैट. अगर मैं यहाँ पे देखूं, मुझे जो इंट्यूटिवली जो मुझे फील हो रहा है कि
देयर इज सम एलिमेंट ऑफ सेल्फ फॉरगिवनेस, गिल्ट है यहाँ पे, बट आई वंडर इफ मे बी शी इज काइंड ऑफ किसी के बारे में सोच सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कुछ नहीं सोच सकती है, बट या मुझे जो क्या लग रहा है ना, देखो जैसे कि यहाँ पे है ना, ये देखो ये जो रेड कप है ना इस बंदे के पास है, और ये इसे कुछ ये रेड कप इसके तरफ एक्सटेंड कर रहा है, बट उसने अपना चेहरा उधर कर लिया है, ठीक है, और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के बारे में सोच रही है। ओके, तो मुझे व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट दिस गाय इज काइंड ऑफ मेकिंग एन अटेम्प्ट्स टू रीच आउट टू हर, बट दिस गर्ल इज लाइक नो, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। और ये किसी के बारे में सोच सकती है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, कौन किसके बारे में, किसी के बारे में सोच रही है। आप देख रहे हो, ये इसको देख रहा है, ये इधर कहीं और देख रही है। ये अपना कप लेके इसके पास ऑफर कर रहा है, बट शी इज लाइक नो, आई एम एंग्री विथ यू, या फिर यू हैव डिसअपॉइंटेड मी, समथिंग लाइक दैट। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, उसके पिताजी भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना, वो किसी के बारे में भी सोच सकती है, बट यही एनर्जी मुझे लग रही है। He is seeing her, but she is not seeing towards him. ये एनर्जी आ रही है। ओके, तो बेसिकली कौन सी एनर्जी आई हमें आई कि यस, करियर वाइज काफी कॉन्फिडेंट रहेगा बंदा, पर्सनल लेवल पे किसी को मिस कर रहा है, और वो डिसीजन कुछ करना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है वो, ठीक है। और मोर ओवर वो एक, आई थिंक वो किंग ऑफ वॉन्ड्स उसके पिताजी हो सकते हैं, जहां पे वो लग रहा है कि पिताजी इज काइंड ऑफ इट्स मोर लाइक थिंकिंग अबाउट हिज पर्सनल लाइफ कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि पिताजी इज डेफिनेटली वन स्ट्रॉन्ग एंगल इन देयर होल केस, नो, सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। ऑल राइट, चलो उसकी एनर्जी के बारे में हम ये कर लेंगे। तो इस बंदे का दो एनर्जी है, करियर फ्रंट में ही इज स्ट्रांग, नो प्रॉब्लम्स, एंड यस उसको पीस नहीं मिल रहा है। पर्सनल फ्रंट पे ही इज काइंड ऑफ लूजिंग द पीस। एक्चुअली वो पर्सनल फ्रंट पे ना कुछ क्लोजर चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो इस वीक उसको अप्रोच भी कर सकता है, या फिर कुछ चीजें शेयर कर सकता है जिससे लगे कि यस लेट्स टॉक एंड ऑल दैट, बट क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो है ना, शी इज वेरी एडमेंट, आप ऐसा बोल सकते हो कि शी इज वेरी एडमेंट एंड शी इज मोर फोकस्ड ऑन किंग ऑफ कप्स, और किंग ऑफ कप्स इसके भी रीडिंग में आया है, तो आई थिंक दिस इज मोर लाइक अ फादर थिंग, जहां पे फादर इज लाइक काइंड ऑफ या टग ऑफ वॉर बन गया है। एंड ये बंदा करियर में तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑल, बट पर्सनल फ्रंट पे इसका काफी फोकस है इस वीक में, ऐसा लगता है, क्योंकि ही वॉन्ट्स अ क्लोजर टू समथिंग, जैसे कि क्योंकि उसको मन में शांति चाहिए, ही इज लुकिंग फॉर सम पीस, इट्स मोर लाइक ही वॉन्ट्स इट दिस वे और दैट वे, यानी कि जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि ही इज लुकिंग फॉर सम क्लोजर इन हिज पर्सनल लाइफ, क्योंकि क्या है कि डोल्ड्रम्स में रहने के कारण वो काफी शायद टेंशन में है। बैक ऑफ द डेक में देखें क्या, या यू कैनॉट फिक्स समबडी, यू सी दिस, और ईगो का भी कार्ड आया है, और लास्ट वीक उसके करियर में बहुत ड्रामा भी हो गया अगर आप देखो। सो लास्ट वीक and this is my thought into it, okay, so take it with a pinch of salt, leave or take it. Now two energies, दो एनर्जी है इस बंदे के लाइफ में इस वीक। करियर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी एम्परर है, पॉजिटिव है, चलता जा रहा है, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे जैसा कि हमने बात किया कि ये लवर्स के बारे में सोच रहा है, अपनी बिलवेड के बारे में सोच रहा है, क्वीन ऑफ कप्स के बारे में सोच रहा है, जो कि बार बार कार्ड्स में भी आया है। ही इज थिंकिंग अबाउट हिज somebody he likes, somebody he is missing. King of cups in reverse is again telling that he is missing somebody, और फिर he wants some kind of closure here with judgment का कार्ड। अब ये ऐसी एनर्जी अचानक से क्यों आ गई है, ये शायद ये चीजों को चलते देता है ऐसे ही, जैसे हाउ द थिंग्स आर गोइंग, ही कुड हैव अलाउड द थिंग्स टू गो लाइक दिस, बट आई थिंक जो लास्ट वीक काफी ड्रामा हो गया था विद दिस अनदर गर्ल ऑल्सो कमिंग क्लोज टू हिम, जो एक दूसरी बंदी है ना जो काफी उसके क्लोज आ गई है, तो उसके कारण काफी ड्रामा हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी बातें हो रही हैं, तो हो सकता है इसके कारण ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग समथिंग
टू कंक्लूजन, जजमेंट चाहता है, मैंने कि रिलेशनशिप है नहीं है क्या है, चलो यार डिसाइड कर लेते हैं ताकि मुझे भी शांति मिल जाए और हम आगे बढ़ पाए। क्योंकि नहीं, अगर जब तक चीजें ऐसे गुलमुल हैं, इट्स लाइक दिस वे और दैट वे, तो क्या हो रहा है कि हम ना तो मुझे शांति मिल रही, ना तो इसको शांति मिल रही है, और ड्रामा भी हो रहा है। ओके, अदर विद द अदर गर्ल्स, पीपल टॉकिंग एंड ऑल दैट। और एक ईगो की बात है और एक है सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समबडी। ओके, अब ये देखो एंजल्स इसको क्या बोल रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स का मैसेज इस बंदे के लिए क्या है। ये बंदा हमेशा उस बंदी के बारे में सोचता रहता है ना, और एंजल्स उसी को बोल रहे हैं कि पीपल विल हील एंड लर्न एज दे ग्रो एंड एज दे चूज टू ग्रो एंड एज दे टेक डिसीजंस। तुम जस्ट बिकॉज यू वांट दैट पर्सन टू बिकम मैच्योर ओवरनाइट, तो वैसा नहीं होने वाला है। सो दिस गाय बेसिकली वांट्स टू फिक्स गर्ल, नो, क्योंकि तुम स्ट्रांग हो जाओ, तुम अपने लिए डिसीजंस लो, तो ऐसा तो होगा नहीं। वो अपने हिसाब से ही और अपने उम्र के हिसाब से ही और अपने मैच्योरिटी के हिसाब से ही जब समय आएगा तब वो चेंज होगी, तो आप तो उसको बदल नहीं सकते हो। तो एंजल्स का गाइडेंस इसके लिए यही है कि स्टॉप द आइडिया दैट यू कैन फिक्स समवन, बिकॉज ही वांट्स टू फिक्स, माने कि वो ठीक उसको करना चाहता है, बट एंजल्स आर लाइक यू कैनॉट फिक्स समबडी, बिकॉज उसका अपना फ्री विल भी है। हाउ कैन यू फिक्स समबडी? तुम उसके लिए अच्छा चाह सकते हो, बट यू नॉट नेसेसरली कैन यू फिक्स एनीबडी, बिकॉज इट इज हर ओन विल, इट इज हर ओन चॉइसेस, इट इज हर ओन मेच्योरिटी, एंड पीपल डोंट चेंज टिल द नीड टू चेंज बिकम्स ग्रेटर देन देयर डिजायर टू रिमेन द सेम। अगर वो वैसे ही रहना चाहती है तो तुम कितना भी चाहो वो तुम उसको बदल नहीं सकते हो। तो दिस इज द गाइडेंस व्हाट ही इज टेलिंग। अगर कोई अपने ईगो में सरेंडर योर ईगो, हाँ, अपना ईगो छोड़ दो कि तुम उसको बदल सकते हो, तुम ये करना चाहते हो ना, द वेरी आइडिया कि तुम किसी को बदल सकते हो और यू ओनली नो द बेस्ट, इसको छोड़ दो, दैट इज व्हाट इट इज। और ये वाला गाइडेंस मुझे लगता है कि काफी सटीक है, क्योंकि ही इज कॉन्स्टेंटली ही इज लूजिंग पीस थिंकिंग अबाउट हर। यू अंडरस्टैंड दिस? ये गाइडेंस इसको एंजल्स ने क्यों दिया होगा? क्योंकि तुम एक इंसान के बारे में सोच सोच के, जो कि कार्ड में क्लियरली आ गया है कि वो किसी को मिस कर रहा है, एंड ही वांट्स सम कंक्लूजन देयर, या तो रीबर्थ हो जाए या फिर कंप्लीट हो जाए या फिर खत्म हो जाए, या जो भी है उसके दिमाग में चल रहा है। अब ये सारी चीजें क्यों चल रही होंगी? बिकॉज ही सॉ लॉट ऑफ ड्रामा लास्ट वीक, एंड ही डजंट वांट ऑल दीज थिंग्स। उसको तो ही वांट्स अ कंक्लूजन। आई होप यू गेट दैट। बट ऑफ कोर्स पीपल विल लर्न एट देयर ओन पेस, ओन मेच्योरिटी स्पीड, तो आप चेंज नहीं कर सकते हो ना। तो एंजल्स ने इस बंदे को बोला है कि स्टॉप द आइडिया दैट यू कैन फिक्स समबडी, और ये तुम्हारा ईगो है जो उसको बदलना चाहता है, क्योंकि तुमको लगता है कि तुम सब सही हो, एंड मे बी वो सही होगा अपने 3D पर्सपेक्टिव में, लेकिन सोल लेवल पे तो वो सोल लेवल पे तो उसको कोई लिमिट नहीं है उस बंदी को यूनिवर्स की तरफ से कि तुमको अभी ही ठीक होना है। अगर उसको लगता है कि उसके पिताजी जी सही है तो फिर वही सही है, तो वाई आर यू पुटिंग योर ईगो हियर? Why you want to change her? अब इसको चेंज क्यों चाहिए? क्योंकि ये कंफ्यूज होकर बैठ गया है, क्या करे नहीं करे। यहां से एक लड़की क्लोज हो रही है और वो बंदी बात नहीं कर रही है, तो इसका जो है इस बंदे का ये प्रॉब्लम है। मैं आपको सब एंगल बता दे रही हूं। एंजल्स इसको क्यों बोल रहे हैं? एंजल्स इसको, कभी कभी होता है ना कि ऐसा होता, आपने देखा होगा कि आप किसी को इतना ज्यादा केयर करते हैं ना, क्योंकि आप चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, पर वो हमारा ईगो ही होता है। दैट इज आवर ईगो दैट इज टेलिंग कि व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। एंड द सोल इज व्हाट? सोल, हाउ डज द सोल लर्न? सोल विल मेक द मिस्टेक एंड इट विल लर्न। ओके, सोल विल मेक इट्स मिस्टेक एंड लर्न, बट इट्स आवर ईगो दैट टेल्स कि ओ गॉड तुम अभी ठीक हो जाओ। यूनिवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्स हैज नो प्रॉब्लम व्हेन द सोल विल लर्न। इट कैन फॉल 10 times एंड लर्न, इट कैन फॉल जस्ट one time and learn. Universe has no problem, but we human beings, you understand, you get it, right? So that is what it is. ये इसको ठीक करना चाह रहा है, ये जो कि ठीक करना चाह रहा है इसका खुद का ईगो बन गया है, you know? और ये स्टबर्न इसलिए भी हो गया है क्योंकि बहुत ड्रामा है। अब उसको कुछ, वो सोच रहा है कि इस ड्रामा को कैसे खत्म करूंगा। उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, वो बात नहीं कर रही है, और इस चीज में वो
यू नो ही इज हियर नॉट देयर, और वो एक इस साइड या उस साइड होना चाहेगा इस वीक। और क्योंकि उसको पीस चाहिए, उसको कुछ फाइनल चाहिए, या तो रीबर्थ हो जाए या तो फिर खत्म हो जाए, कुछ तो हो जाए, इस तरह की एनर्जी है बाबा। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो वट एवर, these are the energies coming for them this week. Let's see. Pay attention. Notice repetitious signs and your inner guidance, as this can lead information. Okay, consult an expert भी है by the way. But anyways, एक चीज जो है ना कि ये चीज इससे बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है इस मैसेज को, क्योंकि तुम किसी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और तुम साइंस नहीं देख रहे हो कि ये बंदा ठीक होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है, ये बंदे का अपना कुछ इश्यू है, ये सब सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और तुम अपने ईगो में और ये इसको फिक्स करना, इसको ठीक करना तुम्हारा ईगो बनता जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली नाउ, दैट ही वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ समबडी, बट इवन देन इट इज योर ईगो दैट यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ समबडी। वो इसीलिए इसका टेक केयर करना चाहता है ताकि ये गिरे नहीं। बट यूनिवर्स इज टेलिंग इवन इफ शी फॉल्स, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? शी विल लर्न इफ शी फॉल्स। इफ शी डजंट लर्न one time, she will fall 10 times and she will eventually learn. So why are you making it your ego thing? So you are not seeing the signs. See the signs if she is interested in taking ज्ञान from you. तो वो चीजें हैं, तो इस चीज को इग्नोर मत करो, अपने ईगो में मत आओ, और वो चीजें हैं। A very clear guidance, I would say. Yeah. So that is their guidance. Okay, guys. तो she is feeling bored and yet she is not taking, वो किसी पे ध्यान भी नहीं दे रही है। कोई उसको शायद अप्रोच कर सकता है, ये बंदा उसको अप्रोच कर सकता है मुझे लगता है इस वीक, एंड आई डोंट थिंक ही विल गेट एनी आंसर्स फ्रॉम हर। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. So that is the guidance, guys. Thank you so much for watching.